हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2015 में आई अंडररेटेड बॉडी हॉरर फिल्म बाइट का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं चैड आर्कीवेल्ड। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो बताऊंगा ही, लेकिन वार्निंग ये है कि अगर आप खाना खा रहे हो तो वीडियो पॉज कर दो, पहले खाना खा लो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं तीन फ्रेंड्स क्रिस्टन, जिल और केसी को, जो आए हैं कोस्टा रिका में केसी की बैचलर्स पार्टी में। जल्दी केसी की शादी होने वाली है जैरेड से, जो अपनी मॉम के साथ रहता है, और केसी भी उन्हीं की बिल्डिंग में रहती है। यानी कि जैरेड की मॉम इसकी मकान मालकिन है और वो नहीं चाहती कि इनकी शादी हो। वो पूरी खड़ूस है, लेकिन जैरेड एकदम उससे अलग। वो चाहता है कि शादी जल्दी हो क्योंकि उसे बच्चे चाहिए, लेकिन केसी ने आज तक उसे नहीं बताया कि वो बच्चे नहीं चाहती। कहीं ना कहीं वो श्योर है नहीं इस शादी को लेकर। उसके मन में पहले से एक डाउट था, जो कि यहाँ पर और पक्का हो गया। अब वापस जाकर ये एक बार जैड से बात करेगी। खैर, वो एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तभी बाथरूम में उन्हें एक कॉकरोच दिखा, जिसे देखकर तीनों ही डर गई। इसके बाद पार्टी में जाकर तीनों पूरा एंजॉय कर रही थी और इस पूरी ट्रिप को रिकॉर्ड कर रही है जिल। केसी बहुत ज्यादा ड्रंक थी, उसे जरा भी होश नहीं था, और इसी बीच एक लड़का उसके करीब आ रहा था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है सीधा अगली सुबह, जब एक लड़का उन्हें एक सुंदर प्लेस के बारे में बताता है जहाँ पर टूरिस्ट नहीं जा सकते। वो जगह एक सीक्रेट है, लेकिन जिल ने बहका कर उससे पता निकलवा लिया। उसके दिए रास्ते को फॉलो करते हुए वो जंगल में घुस गए, जहाँ पर मच्छर उन्हें काट रहे थे। उस पे चलते हुए फाइनली वो पहुंच गए उस जगह पर जो एकदम शांत थी। उनके अलावा वहाँ और कोई नहीं था। जिल और केसी पानी में उतर चुके थे, तब क्रिस्टन देखती है कि वहाँ पर कई सारे अजीब से अंडों का ढेर था। वो उन दोनों को कुछ बता पाती उससे पहले किसी ने पानी के अंदर से केसी को काट लिया। केसी कहती है कि शायद कोई कीड़ा होगा, लेकिन तभी किसी ने जिल को अंदर खींच लिया। वो जल्दी से बाहर आ जाती है और देखती है कि ये जिल का प्रैंक था, लेकिन बाइट तो इसे मिली है। वो कह रही थी कि ये सिर्फ एक छोटी सी बाइट है, लेकिन यही तो फिल्म का टाइटल है। जब वो वापस घर पहुंचती है तो जैरेड उसे सरप्राइज देता है अपनी खानदानी बच्चों वाली चेयर दिखाकर। इस चेयर को इसने भी यूज किया और इससे पहले इसके फादर ने भी, और आगे यूज करेंगे इनके बच्चे। लेकिन चेयर देखकर किसी तो घबरा गई। जैरेड काम पर चला जाता है और उसके जाने के बाद वो सामान अनपैक कर रही थी। तब हम देखते हैं उस रात की फोटोज, और उनमें से एक फोटो में केसी के साथ एक लड़का था। यानी कि ट्रिप पर कुछ तो हुआ है बाइट के अलावा। बाकी वीडियोस वो ट्रांसफर कर रही थी अपने लैपटॉप में, और यहाँ कैमरा जिस मैगजीन पर रखा है वो है फैंगोरिया, जिस पे फीचर है द इविल विद इन वाली इंसेक्ट मॉन्स्टर लॉरा। इसके बाद वो आराम से नहा रही थी और हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी पर कई सारे दाने हो चुके हैं, जिन्हें छूने पर दर्द भी हो रहा है। आगे वो क्रिस्टन के साथ बात करती है तो हम जान पाते हैं कि इसकी एंगेजमेंट रिंग भी गायब है और इसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ गई। उस रात जो कुछ भी हुआ इसे याद नहीं। ये अगली सुबह बीच पर जागी बिना कपड़ों के। ये काम इसे उसी लड़के का लग रहा है जो फोटो में इसके साथ है, लेकिन ये पक्का नहीं कह सकती। इसे डर है वन नाइट स्टैंड का, इसलिए जैड से बात करना भी जरूरी है। खैर, इसके बाद वो कपड़े धोने में लग गई तो उसने देखा कि डिटर्जेंट खत्म था। तब मजबूरी में उसे जाना पड़ा जैरेड की मॉम लॉरेंस के पास। अच्छा खासा लेक्चर देकर उसे डीमोटिवेट करने के बाद उसने डिटर्जेंट दे दिया। इसके बाद वो ट्रिप की वीडियोस देख रही थी, जिनमें सब सही था जब तक वो लड़का नहीं आया। वो केसी के साथ चिपक रहा था, इसलिए केसी ने वीडियो वहीं पर बंद कर दी। अभी इसे दिमाग शांत करना है, फिर ये आगे देखेगी। शाम को उसके पास आता है उसका पड़ोसी मिस्टर मैथसन अपने डॉग के साथ। केसी इसके डॉग को घुमाने ले जाती है। अभी कुछ दिन ये बाहर थी, लेकिन अब ये वापस आ चुकी। वो उसे लेकर चल दी, लेकिन पूरे रास्ते वो सोच में पड़ी हुई थी, और आखिर में उसने फैसला कर लिया कि अभी उसे शादी नहीं करनी। ये बात वो क्रिस्टन को बताती है तो क्रिस्टन ने बोला कि जैड से बात करो, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत इसकी नहीं हो रही। अगले दिन वो सुनती है कि जैड की मॉम उससे लड़ रही थी। वो कह रही थी कि केसी ने तुम्हें चीट किया है उस ट्रिप पर, लेकिन जैरेड उसकी बात नहीं मान रहा। वो सीधा केसी के पास आ गया और दोनों बैठ गए डिनर करने। जैरेड तो खा रहा था, लेकिन केसी शांत बैठी थी, क्योंकि वो जैरेड के चबाने की आवाज तक सुन पा रही थी। अचानक इसकी सेंसेस काफी तेज हो गई। वो पूछता है कि तुम्हारी रिंग कहाँ पर है, और ये एकदम सही मौका था बात छेड़ने का, लेकिन जवाब में वो कहती है कि बाथरूम में। ये जवाब देकर वो पछता रही थी, इसलिए फाइनली वो शादी की बात पर आ गई, लेकिन चबाने की आवाज उससे झेली नहीं गई और उसे हो गई उल्टी। उसके मुंह से कोई चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। वो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो चाहती थी कि जैड आज रात वहीं पर रुके, जो कि वो नहीं रुक सकता अपनी मॉम की वजह से। उसी की वजह से आज तक इनका फिजिकल रिलेशन नहीं बना, लेकिन आज केसी ने वो भी चेंज कर दिया। दोनों इंटीमेट हो रहे थे, तभी जैड का हाथ पड़ा उसकी थाई पर और उसमें से निकला एक स्टिकी सा लिक्विड, जिसे देखकर शर्म के मारे केसी बाथरूम में भाग गई। वो देखती है कि उसकी बॉडी की हालत सच में खराब है। जैड उसका हाल चाल पूछ रहा था तो वो कहती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, इसलिए वो भी चला गया। इसके बाद वो बाथटब में लेटकर वहीं पर सो गई। अगली सुबह जैड उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वो तो सोई हुई थी पानी के अंदर। वाइब्रेट होते हुए जब फोन नीचे गिरा तब उसकी आंख खुली। उसके फेस पर एक अजीब सी लेयर थी जिसने इसका दम घुटने नहीं दिया।
वो नहाकर तैयार हुई थी कि तभी वहाँ आ गई जिल। वो यही पूछने आई थी कि जैड से बात हुई या नहीं। अब जैसे वो केसी के गले लगी उसे दर्द होने लगा क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह इन्फेक्टेड है। तब जिल दिखाती है कि उसकी बॉडी भी रैशेस से कवर थी। वो केसी को एक क्रीम देकर चली गई जिससे आराम होगा, लेकिन इसकी प्रॉब्लम कुछ और है और उसकी कुछ और। उसे किसी पानी वाले इंसेक्ट ने नहीं काटा। उसके जाने के बाद वो ट्रिप की वीडियोस देखने में लग गई और साथ में वो ब्रेकफास्ट भी कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सा ब्रेड खाया उसे फिर से उल्टी हो गई। अब इसकी भूख भी मर चुकी। शाम को जब वो मिस्टर मैथिसन के पास गई तो उसकी शक्ल देखकर वो भी हैरान था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान था उसका डॉग। वो केसी से डर रहा था। तब वो सीधा पहुंच जाती है क्रिस्टन के पास उससे सलाह लेने। वो पूछती है कि ट्रिप से आने के बाद क्या तुम भी बीमार हो। कुछ ऐसे ये खुद को दिलासे दे रही है, लेकिन उसका हाल सुनकर क्रिस्टन कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं। इस बात पर वो हंस दी, लेकिन घर जाकर जब उसने टेस्ट किया तो वो निकला पॉजिटिव, जिससे वो खुद ही सदमे में आ गई। वो मिरर में अपना पेट देख रही थी तो भी उसका ध्यान चला गया अपनी थाई पर जहाँ पर बाइट हुई थी। वो फिर से उसके पीछे पड़ गई और उसमें से निकल रही थी पस, और उसे भींचने से उसे दर्द भी हो रहा था। इस हाल को देखते हुए उसने एक काउंसलर के पास फोन करके उसे सब कुछ बता दिया। तब उसने भी यही बताया कि दवाई लो, सब ठीक हो जाएगा। जो बाइट मार्क से निकल रहा है वो सिर्फ पस है। तो वो जाकर दवाई ले आई, लेकिन दवाई लगाते वक्त उसे फिर से उल्टी हुई और इस बार उसके मुंह से निकले ढेर सारे अंडे, बिल्कुल वैसे जैसे उस जगह पर पड़े थे। अब रात को अचानक वो जाग गई विस्परिंग सुनकर। वो चेक करने जाती है तो वो उसके दोस्त और जैरेड थे जो उसे प्रेग्नेंट होने की बधाई दे रहे थे। तभी उसके अंदर से ढेर सारे अंडे निकल कर गिर गए, जिन्हें वो सबको चलने लगे और वो उन्हें रोक रही थी। ये था इसका नाइटमेयर जो ये देख रही थी फिर से पानी में। अब इसे पानी में सोने की आदत हो चुकी है और फेस आप इसका देख लो। जैसे वो बाथरूम से निकली उसने देखा कि बेड पर ढेर सारे अंडे पड़े थे जो कि निकले हैं इसी के अंदर से, और सिर्फ बेड पर नहीं वो पूरे घर में फैले हुए थे। अपने फेस को देखकर वो रो रही थी कि तभी वहां आ गई लॉरेंस। उसे देखकर वो जल्दी से कपड़े बदलने लगी और तब उसने देखा कि सिर्फ फेस नहीं बल्कि पूरी बॉडी की हालत खराब है। लॉरेंस वहां पर आई क्योंकि रूम से काफी गंदी स्मेल आ रही थी और स्मेल का रीजन भी उसने देख लिया, साथ में प्रेगनेंसी किट भी। वो शादी कैंसिल करने की धमकी दे रही थी तो केसी ने उसके फेस पर थूक कर उसे मार डाला क्योंकि उसके थूक में था एसिड। हम देखते हैं कि उन अंडों में भी इंसेक्ट्स हैं और अब केसी भी बदल रही है एक इंसेक्ट में। लॉरेंस की बॉडी को उसने बाथटब में डाल दिया। जैरेड उसके पास कॉल कर रहा था क्योंकि इसने खुद कई दिनों से केसी को नहीं देखा। जब वो कॉल नहीं उठाती तो वो पहुंच जाता है सीधा उसके रूम पर, लेकिन अंदर वो काफी बुरी हालत में बैठी थी, इसलिए उसने बाहर से ही जैरेड को भगा दिया ये बोलकर कि मुझे शादी नहीं करनी। उसके बाल भी उतर रहे हैं और अब पूरा रूम उसके अंदर से निकलने वाले लिक्विड में कवर्ड है। ये इसने एक कंफर्टेबल जगह बना दी अपने बच्चों के लिए। उधर क्रिस्टन जिल के पास जाती है ताकि दोनों मिलकर केसी के पास जाएं उसका हाल जानने, लेकिन जिल को कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम देखते हैं कि केसी की रिंग उसी के पास है क्योंकि ये नहीं चाहती कि जैड और केसी की शादी हो। ये जैड को लाइक करती है और इसका खुद का प्लान है उससे शादी करने का। खैर दर केसी आराम से बैठकर अंडे उगल रही थी और कुछ में से बच्चे निकाल कर खा भी रही थी कि तभी वहां आ जाता है एक दूसरा इंसेक्ट जिसे वो खा गई। क्रिस्टन वहां पहुंची तो उसे रूम में बैठे बैठे पता चल गया। वो भी सीधा उसके रूम में आ जाती है और रूम की हालत देखकर तो अच्छे डर जाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना हो चुका था केसी का चेहरा, जिसे देखकर क्रिस्टन जल्दी से बाथरूम में जाकर लॉक हो गई और वहां उसे मिल गई लॉरेंस की लाश। डर के मारे उसका फोन गिर गया बाथटब में और अब वो किसी काम का नहीं बचा। तभी दरवाजा तोड़कर केसी अंदर आई और उसने क्रिस्टन को भी मार दिया एक फ्लूइड से उसका दम घोटकर जो निकल रहा था उसके हाथ से। इधर जैरेड हल्का हो रहा था तो यूरिन की जगह निकल रहा था खून, क्योंकि ये केसी के साथ फिजिकल हुआ था, यानी अब ये भी इन्फेक्टेड है। घर के बाहर ही जिल उससे मिलने आई और वो उसे दिखा देती है कि उस रात क्या क्या हुआ था। यह मौका देखकर वो दोनों भी फिजिकल हो गए, यानी कि अब जिल भी इन्फेक्ट हो चुकी और इनका पूरा कार्यक्रम केसी अंदर से ही सुन रही थी। परेशान होकर वो चिल्लाई तो जिल को उल्टी हो गई और साथ में जैड को भी। इस ऑकवर्ड मोमेंट के बाद दोनों चल दिए अपने अपने रास्ते, लेकिन इधर केसी फुल रेज मोड पर आ चुकी थी। अब उसे इन दोनों को मारना है। पछतावे में जिल वापस केसी के पास ही आ गई और आते ही उसे मिली क्रिस्टन की लाश। वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले केसी ने उसे डंग मारकर बेहोश कर डाला। जब उसे होश आता है तो वो बंधी हुई थी एक चेयर पर और केसी थी अपने असली रूप में। वो उसे ट्रिप की वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़का उसे नशे की हालत में ले गया था और ये सब देख रही थी जिल। फिर भी इसने उसे नहीं रोका, बल्कि इसने तो ये सब रिकॉर्ड किया। इसकी शादी तोड़वाने के लिए ये इस हद तक गिर गई। अब केसी उसे एसिड से टॉर्चर कर रही थी ताकि वो चिल्लाकर जैड को बुलाए और उसके चिल्लाते वो आ गया। रूम देखकर वो खुद भी परेशान था, फिर भी वो जिल को फ्री कर रहा था कि तभी वहां आ गई केसी। आते ही उसने पंजे से जिल का गला चीरकर उसे मार डाला। इसके बाद बारी आई जैरेड की, लेकिन जैरेड उसे पूरी टक्कर दे रहा था। उसने केसी को काबू कर लिया और तब वो उतर आई ड्रामे पर। वो रोने लगी और जैरेड तो प्यार में पागल था ही, इसलिए उसे खाना पड़ा स्टिंग। अब केसी उसे खत्म करती उससे पहले अपना बचाव करके जैड ने लात मार मार कर उसका फेस ही क्रश कर डाला। यहाँ केसी मारी गई, लेकिन जैड की हालत भी खराब थी। वो जल्दी से अपने रूम में जाकर एम्बुलेंस बुला रहा था, लेकिन लॉक खोल पाने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी।
यहाँ सीन शिफ्ट होता है सीधा एक हफ्ते बाद, जब स्मेल की वजह से पूरे घर को पुलिस ने सील कर डाला। केसी के रूम में मिली उसकी, जिल, क्रिस्टन और लॉरेंस की लाशें, लेकिन जैड के रूम में मिला वही चिपचिपा वेब जिसके पीछे जैड जिंदा था लेकिन एज अ ककून। उसकी बॉडी भी अंडों से भरी थी जिनमें से ढेर सारे कीड़े निकल कर उन्हें चिपट गए। इसके बाद हम देखते हैं दो फ्रेंड्स जोएन और हैना को, जो कोस्टा रिका जाने की बात कर रही थी। तभी एक कीड़ा आकर उसे काट लेता है और वो कहती है कि ये तो बस एक बाइट है। लेकिन अगेन यही है मूवी का टाइटल। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है, स्पेशली आज के टाइम में जब हम जानते हैं कि कहीं से भी कैसी भी बीमारी आ सकती है। बॉडी हॉरर के एंगल से मूवी एकदम सही थी, क्योंकि बॉडी हॉरर का मोटिव होता है पूरी बॉडी की सफरिंग धीरे धीरे दिखाना, यानी कि हर एक स्टेज कैसे बद से बदतर होती है। और ये फॉर्मूला अच्छे से काम करता है क्योंकि बॉडी हम सबके पास है। हमें पता है कि किस पार्ट पर कैसी चोट कैसा दर्द देगी। सामने वाले की फीलिंग से हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे और वीडियोस आएंगी आप और ज़्यादा जानोगे। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जब इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था तो एक पर्सन ने उल्टी कर दी थी और दो बेहोश हो गए थे। एक प्रीमियर पर तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी क्योंकि एक पर्सन थिएटर छोड़कर भाग रहा था और जल्दबाजी में उसका सर हिट हुआ और वो गिर गया। स्पेन में इसका प्रीमियर हुआ था सिर्फ मैड्रिड में, वो भी एक दिन के लिए, और उसी दिन इसके डायरेक्टर चैड की शादी थी स्पेन में ही। उनकी पूरी वेडिंग पार्टी ने प्रीमियर अटेंड किया और उनकी वाइफ ने बुके फेंका था ऑडियंस में। 2015 में ये यूके की स्क्रीम मैगजीन के कवर पर फीचर हुई थी। इसमें कैरोलिन पामर और टियाना नोरी ने कैमियो किया है एज हैना और जोएन। सेम कैरेक्टर्स वो पहले प्ले कर चुके हैं द ड्राउंसमैन और द सटल में, और उन दोनों को प्रोड्यूस किया था चैड ने। इसका बॉडी काउंट है 5। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। बॉडी हॉरर और आना चाहिए या फिर बस हो गया, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन में घर कर ले। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।